जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं 9 इंडिया। तो दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि हम लोग कितने आइसोलेट हैं। अब ऐसे में दोस्तों, कल जापानीज प्राइम मिनिस्टर का 3 दिनों का जो दौरा है वो पूरा हो गया, लेकिन जो जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया भारत और जापान का, ऐसे तो हसन निसार ने कहा था कि पाकिस्तान गन्ने का खेत है, इसको पेलते हैं। जरा देखिएगा, पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं, तोबा तोबा तोबा, पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। अब तो जापान ने भी सोचा कि बात तो सही है, तो भाई हो गया कांड इनके साथ में। अब पाकिस्तानी भारत और जापान के जॉइंट स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अपने पहाड़ों को रेत में रगड़ रहे हैं। मतलब बहुत बुरी तरह जली हुई है, बर्फ नहीं मिल रहा ना, बर्फ तो पानी से ही जमता है, आप जानते हैं। तो अब ऐसे में दोस्तों हुआ ये है कि अगर मतलब आप समझो ना कि एक मार्केट में 200-400 लोग हैं और वहां पे अगर कोई एक बंदा खड़ा होकर चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दे, तो जो बंदा जो चोरी के इंटेंशन से वहां पे आया हुआ है, हालांकि वो चोरी उस वक्त कर नहीं रहा है, लेकिन है वो चोर। अब वो बाकी लोग तो देखेंगे उस बंदे की तरफ में कि कौन चोर चोर है, चोर चोर कौन चिल्ला रहा है, लेकिन जो चोर होगा दोस्तों वो भागेगा, है ना, वो तो भागेगा। अब ऐसे में अभी तक जब भी आतंक का नाम लिया जाता था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, टेररिज्म का नाम लेते ही पाकिस्तान हो हमें कैसे बोल रहे हैं, लेकिन इस बार तो खुलेआम नाम ले लिया। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कितनी जली होगी। आज का वीडियो दोस्तों यही है। अब्दुल बाशिद चचा है, तो उनकी तो हाँ मतलब उनको तो सुन लेना पूरा, बाकी दोनों दो वीडियो है, दोनों को दोनों मजेदार है। वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे होगा यहाँ पे हम कराते हैं मजे। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 3 दिन के दौरे पर थी नई दिल्ली। आज उनका दौरा कंक्लूड हुआ और इस मौके के ऊपर जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ इंडिया और जापान की तरफ से, उस मुश्तरका एलामिया में और बहुत सी बातें जो हमारे लिए उतनी रेलेवेंट नहीं है, बट एक जो बड़ी स्ट्राइकिंग बात है वो इसलिए इम्पोर्टेंट बात है कि आमतौर पर पाकिस्तान भी जब कोई डेलीगेट्स आते हैं तो उस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर हम अपना जो पर्सपेक्टिव है वो डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि जो बाकी मुल्क होते हैं कि उसको एक डिप्लोमेटिक अंदाज में कहा जाए, यानी कि खुलकर आमतौर पर बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात नहीं की जाती। ख़ास करके क्योंकि एक मेरा कंसर्न हो सकता है, फ़र्ज़ करें कि कश्मीर के ऊपर मेरा एक मौक़िफ़ है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा कोई एक दोस्त मुल्क को सपोर्ट भी करता है लेकिन वो वही अल्फाज का चुनाव करेगा या इंडोर्स करेगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि उसके इंडिया के साथ भी रिलेशनशिप है तो वो उसको अपने अंदाज से देखता है। तो इसलिए आपको जब किसी तीसरे मुल्क की बात आती है, जब आप मुश्तरका एलामी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ममालिक होते हैं वो बैलेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। बट इस केस के अंदर जो मुश्तरका एलामिया है उसमें जो सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात है पाकिस्तान के हवाले से कि कहा गया है कि दोनों वज़राए आज़म ने बग़ैर किसी लगी लिपटी के हर तरह की जो दहशतगर्दी है उसकी मजम्मत की है, और जो सरहद पार से पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती है यानी कि हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है, इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि ये जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडोर्स कर रही हैं इस तरह का एक्सप्लिसिट जो स्टेटमेंट है। इससे पहले भी अमेरिका हो, बाकी जो ममालिक हों, इंडिया या बाकी जो गैर मुल्की वफूद आते हैं, वो इतनी खुलकर इस तरीके से बात नहीं करते। वो बात जरूर करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लेंगे, पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इस केस के अंदर जापान ने अग्री किया, उसमें पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिया गया है। फिर जो बाकी जो मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोह हैं, अलकायदा, आईसिस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा वगैरह, उसका भी नाम लेकर के कहा गया, जो उसमें पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर इनको बैन कर रखा है और पाकिस्तान भी उनकी मजम्मत करता है, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन पाकिस्तान का एक्सप्लिसिटली जापान का नाम लेना मेरे लिए, मेरे ख्याल में बहुत हैरान कुन है। और इंडिया जो इतने अरसे से कोशिश कर रहा था, क्योंकि मई 2025 के बाद या पहलगाम के बाद उनको इवन जो उनके क्लोजेस्ट सपोर्टर्स हैं, यानी कि रशिया जो उनका क्लोजेस्ट इत्तेहादी है, बाकी जो ममालिक हैं, उन तक उन्होंने उस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ मेरे ख्याल में इजराइल था और एक अफगानिस्तान था जो खुलकर उनके हक में उन्होंने बयान दिया था। अदर देन दैट बाकी जितने जो ममालिक थे, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, रशिया हो, चीन के साथ तो खैर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बाकी तमाम ममालिक ने बड़ी मोहतात और बैलेंस किस्म की जो स्टेटमेंट है वो जारी की थी, यानी कि इंडिया को उस तरीके से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन जापान की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जापान की हुकूमत की तरफ से इस तरीके को सपोर्ट करना इसलिए हैरान कुन है क्योंकि जापान के बेशक इंडिया के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं, लेकिन
जापान के साथ पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और अच्छे ताल्लुकात हैं, और बावजूद इसके कि वो इंडिया के करीब हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस मामले के ऊपर जो पाकिस्तान और भारत के इश्यूज हैं उसमें कुछ इस तरह की स्टांस नहीं लिया जिससे किसी एक मुल्क को सपोर्ट मिले या कोई दूसरा मुल्क नाराज हो। तो यहाँ पर आई थिंक बड़ी ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसको मैं डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करूंगा कि आखिर जापान जो है उसको आखिर क्या इसकी जरूरत महसूस हुई कि उसने पाकिस्तान का नाम लेकर के इस तरह की स्टेटमेंट जारी की है। असल जो चीज़ मैं समझता हूँ कि इस मामले में भारत को कामयाबी, सफारती कामयाबी एक मिली है, और वो सफारती कामयाबी पाकिस्तान के लिए नाकामी है। वो क्या? वो इसलिए कि अगर आप पैराग्राफ 34 देखिए तो उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की गई है, और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो है टर्म भारत अक्सर यूज़ करता है, और मुख्तलिफ जॉइंट स्टेटमेंट्स में माजी हमने देखा जी। कि होती भी रही हैं। जहाँ जहाँ भारत गया वहाँ पे कहा कि दे कंडेम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उस हद तक तो बात ठीक थी, वो हम भी डाइजेस्ट कर लेते थे, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को तो उस तरफ से भी हो सकती है, बिल्कुल इंडिया की जाने से भी होती रही है, हो रही है। लेकिन इस दफ़े इन्होंने क्रॉस बॉर्डर जहाँ बात की है ना कि बोथ कंट्रीज कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का स्पेसिफिक नाम इसमें आ गया है। ये मुझे नहीं मालूम है किस तरह हो सकता है। ये जापान, हमारे ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तान को स्पेसिफिकली मेंशन करना तो मैं समझता हूँ कि हमारी नाकामी है। हमें चाहिए था कि हमें नहीं मालूम, शायद किया भी हो। मैं इस विज़िट से पहले जो हमारे सफ़ीर जो टोक्यो में हैं उनको शायद उन्होंने कांटेक्ट भी किया हो, मीटिंग्स भी की हों जापान के दफ्तर ख़ारजा में, वहाँ जो हमारे हसास इश्यूज़ हैं उनके बारे में बताया भी हो। तो ये लैंग्वेज किस तरह आ गई कि पाकिस्तान का ख़ास तौर पे जिक्र हो गया कि जी पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर, यहाँ से टेररिज्म हो रहा है भारत में जी। तो ये तो लैंग्वेज ठीक नहीं है। और फिर बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन इस लैंग्वेज में पाकिस्तान का मेंशन होना इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत जापान की जानिब से बहुत ज़्यादती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ पे इस्लामाबाद में जो जापान के सफ़ीर हैं उनको तलब करना चाहिए फ़ॉरेन ऑफिस, और एहतजाज अपना एक स्ट्रॉन्ग एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए। एंड आई एक्सपेक्ट कि ये कोई हल्की स्टेटमेंट नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से ज़रूर इस पर रद्द-ए-अमल आएगा, दफ्तर खारजा की तरफ से रद्द-ए-अमल आएगा, दफ्तर खारजा इसको डेफिनेटली रिजेक्ट करेगा, लेकिन इसको मेरे ख्याल में एनालाइज करने की ज़रूरत है कि ये स्टेटमेंट इस पैराए में क्यों दी गई। एक उसकी वजह मेरे ख्याल में ये भी हो सकती है कि जो चेंजिंग जो ग्लोबल सिनेरियो है, ऑब्वियसली ईरान अमेरिका जंग के बाद और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ या ओवरऑल जो इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, फिर टैरिफ जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने, इवन जापान भी उससे मुतासर हुआ, इंडिया तो मुतासर है ही है। तो जापान को भी इंडिया जैसी जो इंडिया जैसे ममालिक हैं, भारत जैसी जो मंडियां, उनकी ज़रूरत है, उनकी कंपल्शन है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि भारत ने उस लेवरेज को इस्तेमाल किया हो, एक तरफ जापान के जो अपने इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, और दूसरी तरफ जाहिर है कि जो भारत है, कहते हैं ना कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। तो अगर आप कोई भी फेवर किसी दूसरे मुल्क से चाहिए तो उसके बदले कुछ आपको देना होता है। तो मेरा ख्याल है कि बिहाइंड द सीन इसके बारे में जापान ने इतनी आसानी से ये बात नहीं मानी होगी। अगर मानी है तो डेफिनेटली उसके पीछे एक मंतक ये होगी कि जो जापान है वो फायदा उठाना चाहता है भारत से इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो जी दोस्तों, देखा आपने, मतलब पाकिस्तान ने कितना आइसोलेट कर दिया हमें ना, दुनिया में इतना आइसोलेट हो गए हम कि सारे के सारे लोग तो पाकिस्तान जा रहे हैं। आपने देखा नहीं कितने दौरे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर में, कितने हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान गए हैं। और ऐसे में अभी तो मोदी जी, मतलब क्वाड में देखो आप, तो अगर अमेरिका को छोड़ दो फिलहाल, तो अभी जापान के साथ मीटिंग हो गई, नाउ अभी मोदी जी इंडोनेशिया भी जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं। ठीक है, तो जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जो डील हो रहा है, जो बायलैटरल ट्रेड बढ़ने की बातें हो रही हैं, और ऐसे में अमेरिका का जो रवैया रहा है अभी तक गल्फ कंट्रीज के साथ, तो जापान को भी लग रहा है कि भाई कहीं मामला जो है वो अमेरिका के भरोसे तो बैठ नहीं सकते हैं। तो सब अपने अपने तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं, और ऐसे में इंडिया जो है एक बेस्ट ऑप्शन के रूप में सभी लोग देख रहे हैं भारत की तरफ, कि भारत के साथ हम डिफेंस प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, भारत एक बड़ा मार्केट भी है,
उस इक्विपमेंट को, उस वेपन को हम सेल भी कर सकते हैं दुनिया में और जगहों पे। और आपको पता है कि हम पाकिस्तान के अलावा, हाँ मतलब पाकिस्तान से तो खैर शुरू से दुश्मनी है ना, तो उनको पेलने का काम तो हमारा चलता ही रहेगा। तो और किसी को इशू, और इससे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो है ही आतंकी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। हाँ लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप देख रहे हैं, आप रेगुलर व्यूअर है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार सब्सक्राइब, हमें इससे सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।